आप 30 के हो चुके हैं या 30 के होने वाले हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। प्लीज इसे इग्नोर मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जो गलतियां 20 की उम्र में इग्नोर कर सकते हैं या इग्नोर की जाती है, वही गलती अगर हम 30 की एज में करें तो वो माफ नहीं हो पाती, बहुत लाइफ आगे हार्ड हो जाती। आज हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो लोग 30 की एज के बाद भी करते हैं और फिर ये कहते हैं कि लाइफ इतनी हार्ड क्यों है, इतनी टफ क्यों हो गई है। गलती नंबर 1 यानी कि मिस्टेक नंबर 1 है कि अपनी हेल्थ को 30 के बाद इग्नोर करना। 30 के बाद सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अगर अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, अगर उसे लाइटली ले रहे हो। 20 की एज में अगर आप अपनी हेल्थ पे इग्नोर करते हो कि चलो कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे इस चीज को, अपनी हेल्थ को आगे देखेंगे, तो वो चल जाता है। पर 30 आते आते अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो आपका 30 के एज के बाद जो रिकवरी होती है अपनी बॉडी की, वो बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि एक एज के बाद जो रिकवरी है बॉडी की वो बहुत स्लो हो जाती है। तो अगर आपने अपनी बॉडी को 30 के एज में भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो वो आगे आपके हेल्थ के लिए बड़ा ही नुकसान रहेगा। जो लोग 30 की उम्र के बाद भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, नींद अपनी पूरी नहीं ले रहे हैं यानी कि बहुत कम नींद ले रहे हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो 30 के बाद 30 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो 40 के एज में जाएंगे तो उनके हॉस्पिटल के जो चक्कर है ना, वो बहुत ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिए, पैसा तो आने वाले टाइम में आप फिर भी कमा लोगे, एक एज के बाद भी कमाया जाता है, बट हेल्थ अगर एक बार चली गई तो वो वापस बिल्कुल नहीं आती है। गलती नंबर 2 यानी कि मिस्टेक नंबर 2 जो सबसे बड़ी 30 के बाद लोग करते हैं, वो सिर्फ जॉब पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर 30 की एज के बाद भी अगर सिर्फ एक इनकम सोर्स पे आप डिपेंड हो ना, तो आगे की जो लाइफ है पूरी अनस्टेबल हो जाती है। हमें आगे पता नहीं होता कि हमारी जो जॉब है कब तक सिक्योर रहेगी। आज जॉब है तो कल जॉब जा भी सकती है, आज सैलरी आ रही है तो हो सकता है कल कंपनी बंद हो। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है जो आपको 30 के बाद करना ही करना है, वो है एक्स्ट्रा स्किल्स जरूर सीखिए, अपने पैसिव इनकम को जरूर बढ़ाएं, यानी एक इनकम पे ना डिपेंड होके अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अपना स्टार्ट करें। कैसे? जैसे कि अगर आपके पास जॉब कर रहे हैं तो साथ साथ जॉब के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आपका घर है तो उसे रेंट पे लगा दीजिए, ताकि आपका एक तरफ जॉब का और एक तरफ रेंट से आपका पैसा आ रहा है। ऐसी बहुत सारे सोर्स हैं, सिर्फ एक इनकम पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, आपको मल्टीपल सोर्स अपनाना पड़ेगा ताकि आप इनकम को अपने ग्रो कर सकें। अगर आप एक ही इनकम पे डिपेंड करेंगे तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको सिर्फ टेंशन ही टेंशन होगी। एक इनकम पे पूरा घर संभालना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमें एक टाइम के बाद रिटायर होना ही होना होता है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? तो एक इनकम के सोर्स से आप अपना घर नहीं चला सकते, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपके बच्चों के फ्यूचर की एजुकेशन का खर्चा भी बढ़ेगा, रिटायरमेंट का प्लानिंग भी आपको करना पड़ेगा, बच्चों की मैरिज अगर करनी है तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ इनकम आपके पास होनी चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक्स्ट्रा अर्निंग करोगे। गलती नंबर 3 यानी मिस्टेक नंबर 3 है कि आप अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हो। 30 के हो रहे हो या 30 के ऊपर हो चुके हो तो आज ही से अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं अभी तो टाइम बहुत है, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपका लाइफ का, क्योंकि हमें आगे का फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता है। अगर आपने अभी से इमरजेंसी फंड नहीं रखा, अपनी सेविंग नहीं स्टार्ट की, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। पैसा कमाना अचीवमेंट नहीं है, पैसे को कैसे संभालना है वो एक मैच्योरिटी कहलाती है, क्योंकि पैसा तो बहुत लोग कमा भी लेते हैं, लेकिन उसे सेव, उसे कैसे इसको यूज करे, उसको कैसे इन्वेस्ट करे, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। गलती नंबर 4, मिस्टेक नंबर 4 जो लोग कर रहे हैं, अपने लाइफ में टॉक्सिक लोगों को अभी भी रहने दे रहे हैं, यानी कि अपने साथ रख रहे हैं। 30 के बाद भी अगर आप ऐसे लोगों को अपने साथ रख रहे हो जो कि रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहे हैं, या आप लोगों को खुश करने के लिए अभी भी जी रहे हैं, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उसे भी अभी भी आपने इंपॉर्टेंस रखा हुआ है अपनी लाइफ में, तो आपका जो मेंटल पीस है वो एकदम हो जाएगा 0। 30 के हो गए हो तो अब अपने लिए जरूर जियो, लोगों को ना बोलना सीखो, हर चीज के लिए हाँ बोलना जरूरी नहीं है, अपनी बाउंड्रीज खुद बनाओ, खुद को प्रायोरिटाइज करो। गलती नंबर 5 यानी मिस्टेक नंबर 5 है कि कंपैरिजन बंद ना करना। अगर अभी भी 30 की उम्र के बाद भी आप
औरों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर 30 की एज के बाद भी आप सोच रहे हैं कि वो मुझसे आगे निकल गया, उसका घर कितना अच्छा है, कार उसकी कितनी अच्छी है, उसका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। गलती नंबर 6 यानी मिस्टेक नंबर 6 जो लोग करते हैं 30 के बाद, अपने सपनों को कहते हैं अब लेट हो गया, अब रहने दो, यानी अपने सपनों के लिए नहीं जीते हैं जो लोग। 30 के बाद बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं अब क्या फायदा, अब ऐसा करके तो कोई फायदा नहीं होगा, अब मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, मैं ये कर नहीं सकता। अपने लिए कुछ अच्छा सोचेंगे तो सोचेंगे अब तो मेरे पास जिम्मेदारी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर और फैमिली की, तो अब तो कोई फायदा नहीं है इस काम को करने का, मेरी एज हो गई है, अब तो इस चीज को करने का टाइम ही नहीं है, कुछ सीखना है अब कैसे सीखूं, अब तो मेरी उम्र हो गई। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग 30 के बाद सोचते हैं। लेट तब होता है जब आप कोई चीज ट्राई करना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 35 के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 40 की एज में अपना करियर डेवलप करते हैं, 50 की एज में आके भी एक बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। यहाँ एज असली प्रॉब्लम नहीं, यहाँ आपका डर असली प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल देती हूँ, जो KFC का जो फाउंडर है ना, उसने 65 यानी 65 की एज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था KFC का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 30 के बाद अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते या एक सक्सेसफुल पर्सन आगे नहीं बन सकते। एज सिर्फ एक नंबर है, असली होना चाहिए आपका विल पावर। जब आपके विल पावर रहेगा तो आप कोई भी एज में सक्सेसफुल बन सकते हैं। गलती नंबर 7 यानी मिस्टेक नंबर 7 जो लोग करते हैं, अपने इमोशनल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। 30 के बाद भी अगर आप स्ट्रेस है, एंजाइटी, आप में फ्रस्ट्रेशन है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये सारी चीजें आपको अंदर ही अंदर तोड़ सकता है। 30 के बाद आते आते मेंटल पीस होना बहुत जरूरी है लाइफ में, वरना उस मेंटल हेल्थ के चक्कर में आप फिजिकली भी, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। गलती नंबर 8, मिस्टेक नंबर 8, जो कि सिर्फ अपने आप को बिजी रखना बट प्रोडक्टिव नहीं होना। 30 के आते आते बहुत लोग कहते पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हो, और वो बिजी भी कैसे, जैसे कि घर के कामों में बिजी हो रहे हैं, फोन को स्क्रॉल दिन भर कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं तो बहुत बिजी इंसान हूँ। बेकार की टेंशन लेके बैठे हैं, फैमिली के जो क्लैशेस है उसे लेकर अपने दिमाग में बैठे हैं और कह रहे हैं मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं, मैं दिन भर ऐसे ही सोचते रहते हैं और पूरा दिन हो जाता है खत्म, ऐसे ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो आपको बिजी नहीं होना है, आपको पर्पसफुल लाइफ जीनी है, यानी कोई प्रोडक्टिव लाइफ जीनी है। आज आपने कुछ अच्छा क्या सीखा, कल से आपने अपने आप को आज कैसे इम्प्रूव किया, ये बहुत जरूरी है। तो ये थे कुछ गलतियां जो 30 के बाद लाइफ को और हार्ड बना देती है। अगर आप आज सुधर गए तो आने वाली जो लाइफ है उसमें आपकी मनी की बात हो, चाहे माइंडसेट की बात हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, सब इजी नहीं, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर रहा है तो मुझे लगेगा ये वाला वीडियो मेरे लिए एकदम सक्सेसफुल हो गया। अगर आपको ये वाला वीडियो आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वाला वीडियो मेरा कैसा लगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना।